नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज पे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार। मौजूदा सरकार या फिर इसके पहले जो हरियाणा में सरकारें रहीं या फिर हरियाणा में आने वाली नई सरकार, हर सरकार का हिसाब किताब और आने वाली सरकार से उम्मीद। सरकार आने वाली चाहे जिसकी भी बने, जिस रंग की भी हो, जो उसका भी स्वरूप हो, उससे क्या उम्मीद है और किसके दावे हैं अलग अलग, किसकी हो सकती है अगली सरकार। इस वक्त हमें थानेश्वर हलके में, और थानेश्वर से जो मौजूदा एमएलए हैं वो आईएनएलडी के अशोक अरोड़ा साहब हैं, जो कि आईएनएलडी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। और ये थानेश्वर जो हलका है, इसमें कुरुक्षेत्र का पूरा ये शहरी इलाका भी आता है। और कुरुक्षेत्र वो धरती है जिसका अपना एक अलग मिजाज है, जिसका अपना एक अलग महत्व है। कुरुक्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के हमेशा राजनीति होती रही है, लेकिन अगर आप कुरुक्षेत्र आए तो डेवलपमेंट जरूर हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिसकी उम्मीद या जिसकी ख्वाहिश लोगों के दिल में थी। शायद सिर्फ थानेश्वर के लोगों को नहीं, सिर्फ कुरुक्षेत्र के लोगों को नहीं, पूरे देश और हिंदुस्तान और पूरे प्रदेश के लोगों को इस इलाके के डेवलपमेंट से की बहुत उम्मीद है। बहरहाल मुद्दे और भी होंगे, बात शुरू करें और शुरू कांग्रेस खेमे से करना चाहेंगे क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है। मैंने जैसा कहा कि थानेश्वर और थानेश्वर में ये शहरी इलाका कुरुक्षेत्र भी आता है। पूरी दुनिया के मानचित्र पे इस इलाके का नाम होना चाहिए। 10 साल आपकी सरकार रही, इसके डेवलपमेंट को लेकर करके एक कवायद, एक प्रयास तो शुरू हुआ, लेकिन वो रफ्तार नहीं हो पाया। और सवाल कांग्रेस से इसलिए भी है कि इस इलाके में अगर आप देख लें तो दिल्ली में भी कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, 3 एमपीज थे आपके पास यहां से, लेकिन वो दमखम नहीं दिखा। और एमपीज तो दमखम वाले थे। देखिए साहब, ये कहना बड़ा गलत है कि पिछले 10 साल के अरसे के दौरान कुरुक्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जहां तक मैंने ये कहा कि डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो रफ्तार नहीं रही जो होना चाहिए। देखिए, जहां तक रफ्तार की आप बात करते हैं, कोई भी काम होता है, छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, अगर आपको छोटा प्रोजेक्ट लेंगे तो उसमें वक्त कम लगता है, बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें वक्त ज्यादा लगेगा। और कुरुक्षेत्र की जो डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, पिछले 10 साल से जो डेवलपमेंट शुरू हुई है वो उससे पहले कहीं कुरुक्षेत्र के अंदर दिखती नहीं थी। आज कुरुक्षेत्र के अंदर नक्शा बदलने का प्रयास किया गया। जरा इधर आईएनएलडी से लोग हैं। जैसा कि लक्ष्मीकांत जी ने कहा, ये भूल गए शायद जब हुड्डा साहब की पहली पारी थी तो रमेश गुप्ता जी कांग्रेस के यहाँ से विधायक थे 5 साल पहले, 5 साल, उसके बाद फिर अशोक अरोड़ा आए। और जहाँ तक यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात है, जितने भी यहाँ नए पिछले 9.5 साल में कांग्रेस के शासन में कुरुक्षेत्र के लिए कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी नई परियोजना नहीं आई। जब चौटाला साहब सीएम थे, पनोरमा, कल्पना चावला तारामंडल, तपोवन पार्क, मल्टी आर्ट केंद्र, ये सारी प्रोजेक्ट की परियोजनाएं चौटाला साहब के शासनकाल में शुरू हुई थी। और टूरिज्म की दृष्टि से दिल्ली से एक बस चली थी जो दिल्ली से टूरिस्टों को लेकर, विदेशियों को लेकर कुरुक्षेत्र आती थी, फिर वापस घुमा के ले जाती थी। कांग्रेस के राज आने पर सारी परियोजनाएं बंद कर दी। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ एमएलए बेशक आईएनएलडी का है, कांग्रेस के टाइम में यहाँ जिंदल साहब थे, बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन कभी आके ही नहीं दिए। लोग दर्शनों के लिए उनके तरस गए, उन्होंने आके कभी यहाँ कोई काम नहीं। उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे कि यहाँ ये योजना लाएंगे, यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगाएंगे, बड़ी बड़ी आपको ला के देंगे योजनाएं, लेकिन उनके कभी दर्शन तक नहीं हो पाए। लोग उनके दर्शनों के लिए तरस गए और उसी का परिणाम है कि आज वो घर बैठ गए। दोषी कौन है सर? सबकी सरकार रही, आईएनएलडी की भी रही, उसके साथ बीजेपी गठबंधन में थी, वो भी एक दौर था। एक कांग्रेस की सरकार है, भजन लाल जी भी रहे, सब लोग रहे। देखिए, इसमें दोनों सरकारें दोषी हैं। एक एक पॉइंट का मैं आपके जवाब देता हूँ। कांग्रेस कैसे दोषी है? कांग्रेस में तो जो मुख्यमंत्री है ना, एरियावाद, क्षेत्रवाद की समस्या से उबर ही नहीं पाया। वो दूसरे क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो पब्लिक का नुमाइंदा है, जो आपका विधायक आपने बना दिया, वो कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी होता है। तो इन्होंने क्या प्रयत्न किए हैं वहां से लेने से? एक अपोजिशन का एमएलए कह देता है कि मैं तो अपोजिशन में हूं और इसलिए जो है मैं काम नहीं करवा पाता। मैं बताना चाहूंगा, विधानसभा के बाहर बैठ के पैरेलल सेशन लाने की बजाय
ऐसा कौन सा काम किया? सड़कों पे उतरते हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं लोग अपने हक के लिए, ये कहाँ उतरे हैं? कोई इन्होंने काम नहीं किया। और जहां तक भजन लाल जी की आपने बात की है, अगर कुरुक्षेत्र में कोई ईंट लगी है, अगर कुरुक्षेत्र में कोई डेवलपमेंट हुई है, कुरुक्षेत्र की मंडियां बनी है, बस अड्डे बने हैं कुरुक्षेत्र में। मैं ब्राह्मण हूं कास्ट से और ब्राह्मणों की नगरी है। परशुराम कॉलेज को इतने बड़े जमीन का टुकड़ा देख रही, इतना बड़ा भजन लाल जी ने यहाँ के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए थे, है ना, अगर जोड़ दे रहा हूँ, उसमें मुझे 2 काम बता दीजिए। टूरिज्म के लिए जितने ये बस स्टैंड बनाना, ये मैं जींद चला जाऊं, जुलाना चला जाऊं तो बस स्टैंड की बात कर लूंगा। कहानी कुरुक्षेत्र में उसके बहुत आगे। मुझे 2 काम बताइए जिससे यहाँ के टूरिज्म का डेवलपमेंट। कुरुक्षेत्र में मैक्सिमम जो धर्मशालाएं हैं उनमें भजन लाल जी का योगदान है। जब भी कोई समुदाय विशेष उनसे जगह मांगने के लिए चला गया, उन्होंने उन भजनाओं में मैक्सिमम योगदान दिया। धर्मशालाएं बनाई हैं उन्होंने, शिक्षण संस्थाएं बनाई हैं। सवाल मेरा एक और ये भी है कि आजकल हुड्डा साहब का नंबर 1 का कैंपेन चल रहा है। एक भी कैंपेन मैंने ऐसा नहीं देखा है आपकी सरकार के उपलब्धियों का गाथा है वो, जिसमें कोई टूरिज्म को लेकर के या और टूरिज्म की बात अगर करेंगे आप, तो यहाँ की बात तो ऐसा होगा नहीं कि नहीं कर पाए। नहीं सर, मैं 2 बातें मैं कहूँगा। इसका या तो 2 मतलब है, या तो कुछ किया नहीं है या फिर जहन में ही नहीं है। मैं आपको दोनों बातों को क्लियर करूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त तो लगेगा। पहले तो मेरे एक साथी ने बात की कि चौधरी भजन लाल जी ने धर्मशालाओं का निर्माण किया। मैं बड़े स्पष्ट कर देता हूँ, सवाल चौधरी भजन लाल का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या ओम प्रकाश चौटाला का नहीं है। सवाल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनहित कांग्रेस या INLD का है। जिस वक्त चौधरी भजन लाल जी ने धर्मशालाओं को जगह दी थी, वो एक पैसा कांग्रेस के शासन का था। चौधरी भजन लाल जी ने अपने घर से कोई पैसा नहीं दिया, ऐसा तो कोई नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ भजन लाल जी का नाम नहीं ले वहाँ पे। वो बात कांग्रेस के डेवलपमेंट की बात है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ कांग्रेस के डेवलपमेंट की। वो 91 से 96 का दौर की बात करते हैं, वो कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस का पैसा था, कांग्रेस ने दिया डेवलपमेंट, वो कांग्रेस का है, भजन लाल जी का नहीं है। आज जो काम चल रहा है, आज से 10 साल पीछे आप जाइए, आज से 10 साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, यहीं रहता हूँ। एक भी पर्यटक, जहाँ तक पर्यटन की बात आप करते हैं, आपने पर्यटन का मुद्दा उठाया, रोजगार का भी आता हूँ, पर्यटन का मुद्दा आपने उठाया है। आज से 10 साल पहले एक भी यात्री कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने डेली नहीं देखा। मेले में आते थे, लाखों आते थे, भीड़ होती थी। आज अगर आप शाम को जाएं, ब्रह्मसरोवर में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, हजारों आदमी डेली मंदिर के अंदर, किसी ना किसी मंदिर में, ब्रह्मसरोवर पे कुरुक्षेत्र की यात्रा पे आते हैं। वो किस लिए आते हैं? कुछ ना कुछ हुआ तभी तो आते हैं, वरना 10 साल पहले क्यों नहीं आते थे? तो उसका डेवलपमेंट कीजिए, पर्यटक आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ, उसी की मैं बात करता हूँ। अब रोजगार की बात आप करते हैं, मैं अपने नौजवान साथियों की भावनाओं की कदर करता हूँ, उनको अपने दिल में रखता हूँ कि उनके मन में दर्द है। लेकिन एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कभी भी गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। मेरे नौजवान साथी ने भी एक बात की कि छात्र आत्महत्या करते हैं। मैं ये दावा करता हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर, मुझे नहीं लगता कभी, उससे पहले भी चले जाएं, मैं सरकार किसी की बात नहीं करूंगा इस मुद्दे पे, छात्र क्योंकि छात्र का आत्महत्या का मुद्दा सरकार का नहीं है, मानवता से जुड़ा है। मैंने आज तक कुरुक्षेत्र के अंदर ये नहीं सुना, पूरे चाहे वो किसी भी सरकार की बात आप कर लें, किसी पार्टी को नहीं मैं खड़ा करता हूँ, कि कुरुक्षेत्र के अंदर बेरोजगारी के नाम पे किसी नौजवान छात्र ने सुसाइड किया हो। आजकल मैंने एक नया ट्रेंड देखा, आजकल मैं हर हल्के में कह रहा हूँ, हर पार्टी और नेता ये कहने में बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हमारे हल्के में और हमने इतने लोगों को नौकरी दी, और आजकल कुछ लोग जेल में हैं, इसलिए एहतियातन एक वर्ड आजकल यूज करते हैं आगे और पीछे, वो मेरिट शब्द जोड़ देते हैं। अगर किसी को नौकरी मिल रही है उसमें आपका क्या योगदान है? वो तो स्टेट लेवल का है, जो लड़का मेरिट से देगा, इसका मतलब है कि हरियाणा की नौकरियों में धांधली होती है। यही तो है जो बोर्ड आयोग बने हुए हैं, उसमें इंटरव्यू के नंबर है, कितना लड़का ऊपर रिटर्न में नंबर लेके उसको इंटरव्यू में मार दिया जाता है, हम देख रहे हैं। तो दूसरी, अगर हर पार्टी नौकरी को लेकर के अगर इतनी लंबी चौड़ी बात करती है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है ना, वरना किसी को नौकरी मिले सर, जहाँ का मेरिट में आएगा वो उसको नौकरी मिलेगी। रोजगार की बात है, चौटाला साहब के शासनकाल में क्राफ्ट में गीता जयंती का बजट 2 करोड़ रुपए कर दिया गया था। कांग्रेस सरकार आती इस बजट को केवल 30 लाख कर दिया। आज क्राफ्ट मेले पे, यहाँ पर गीता जयंती पे, एक मिनट हम बोले नहीं, चुप रहिए आप, क्राफ्ट मेले पे कहीं 5-6 लाख आदमी आते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। उस मेले का स्वरूप एनडीए के शासनकाल में चौटाला तक सीएम रहते बड़ा था, और उपराष्ट्रपति तक प्रधान यहाँ आते थे। आज इस मेले का 30 लाख बजट कर दिया। उसकी बात पिछले 4 सेशन में अशोक राज जी ने उठाई, हुड्डा साहब ने कहा 1 करोड़ बजट कर देंगे, पर आज तक 1 करोड़ भी नहीं आया। देखिए,
जो मेरे साथियों और जनता ने आवाज उठाई है बिल्कुल सही है। ये जनता नहीं है सर, लोकतंत्र के मालिक हैं ये। हाँ, 18 साल उम्र हो गई होगी। ये सारे इन्होंने जो बात उठाई है उसके बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं, जो नुमाइंदे चल रहे हैं यहाँ पर 3-3 MP रहे हैं हमारे, 3-3 MP होने के बाद हमारी कोई आउटपुट कोई भी नहीं। अगर कोई शैक्षणिक संस्थान की कहीं बात उठती है भी शैक्षणिक संस्थान यहाँ होना चाहिए, लड़कियों के लिए होना चाहिए, लड़कों के लिए होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे बड़े सक्षम यहाँ MP रहे हैं पहले नवीन जिंदल जी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो बना है वहाँ पर तो सर मैं जब किसी इलाके में जाता हूँ ना तो पढ़ाई अच्छे से करके जाता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ और पार्टी के साथ कि किसका किसका कहाँ कहाँ कितना कितना क्या क्या हिसाब किताब है। वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सार्वजनिक तौर पे बोलूं, लेकिन उसमें कोई पार्टी छोटी हुई नहीं है। करप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, करप्शन नहीं है, लेकिन शिक्षण संस्थान ये जो बात कह रहे हैं ना वो मैं नाम के साथ पार्टी के साथ बता सकता हूँ, जगह के साथ। मैं एक बात कहूंगा कि यहाँ के हमारे बड़े नेता अशोक अरोड़ा जी हैं, उनका कुरुक्षेत्र में कोई शिक्षण संस्थान नहीं उनके नाम से न हिस्सेदारी में चुनौती चैलेंज पे कहता हूँ मैं। अरे पेट्रोल जो पढ़ा लिखा होगा, नहीं पेट्रोल पंप की बात करो यार। 3-3 MP है, 1 मिनट रिकॉर्ड है, पोस्ट को ग्रांट देते हैं, MP पोस्ट को ग्रांट देते हैं। जवाब में चलो, अब इसका जवाब लो, अरोड़ा जी को जवाब देता हूँ आज आपको। बात का देखिए मेडिकल फैसिलिटीज की है तो ये मैं नहीं कहता कोई अपनी जेब से लगाता, जैसे मेरे भाई ने कहा वो जेब से लगाता, प्रयत्न तो होते हैं। प्रयत्न कहाँ गए 3-3 MPओं के? क्यों नहीं यहाँ पर कोई मेडिकल वो तो हो गई सर, सजा दे दिया। मैं तो बाकी पार्टी के लोगों का भी पूछ रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ ऐसा है कि इस समय जो प्रेजेंट है यहाँ पर बहुत रोजगार के लिए और कारोबार के लिए लोगों में बड़ा दर्द है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। 10 साल से जो सत्ता में बैठे हैं लोग वो नंबर 1 का ढिंढोरा पीटते हैं। तो मैं तो कहता हूँ इसमें उनको सोचना चाहिए, और अगर कोई नुमाइंदा बनता है और ओपोजिशन में आता है उसे भी इन लोगों के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर ऊपर में आके संघर्ष करना।